हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के प्रश्न। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 25 इतिहास के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ है वो किस युद्ध से माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के बाद से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ हुआ। उससे पहले वो केवल व्यापार कर रहे थे भारत में, और इस युद्ध के बाद वो हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? ये 4 राज्य कौन से हैं? बंगाल, उड़ीसा, अवध, संयुक्त प्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2, यानी कि बंगाल और उड़ीसा में। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। तो क्या कारण था अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। चौथा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी? सूरत में। पांचवा प्रश्न है, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि प्रथम अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है सालबाई की संधि। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंदौर के होलकर से। इंदौर के होलकर मराठा सरदार से अंग्रेजों ने राजघाट की संधि की थी। सातवां प्रश्न है, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। आठवां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सिंध। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से सिंध राज्य का अधिग्रहण किया था। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लैप्स की नीति या फिर विलय का सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अंग्रेजों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अवध का। 11वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय का सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? सतारा। 12वां प्रश्न है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। 13वां प्रश्न है, अरब व्यापारी सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पाल। अरब व्यापारी सुलेमान पाल शासनकाल के समय में भारत आया था। 14वां प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 15वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दिल्ली पर।
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? वो शहर था दिल्ली। 16वां प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो वो कौन सा एक्ट था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, छूट दे दी गई है। 17वां प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 18वां प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विधवा पुनर्विवाह। 19वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जगह हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रुड़की में। भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कौन सा है? रुड़की का। और इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 में, रुड़की में। हमारा 20वां प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। 22वां प्रश्न है, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अबिसीनिया का। 23वां प्रश्न है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अहमद शाह प्रथम। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था अहमद शाह प्रथम। 24वां प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंचायतन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मंदिर निर्माण शैली को। पंचायतन किसे कहा जाता है? मंदिर निर्माण शैली को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 इतिहास के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी दोस्त आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।